बहुत समय पहले असुरों में एक पराक्रमी असुर था, रंभासुर। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। जब ब्रह्मा जी वरदान देने आए तो रंभासुर ने मांगा कि उसका पुत्र अजय हो, उसे कोई भी देव या पुरुष कभी पराजित न कर सके। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। कुछ समय बाद रंभासुर और एक भैंस से जन्म हुआ एक पुत्र का, जो अर्धमनुष्य और अर्धभैंस था। उसका नाम पड़ा महिषासुर। जन्म से ही वह बलशाली था और बड़ा होकर अत्यंत घमंडी और निर्दयी बन गया। जैसे जैसे वह शक्तिशाली होता गया, वैसे वैसे उसका आतंक भी बढ़ने लगा। उसने अपनी सेना के साथ देवताओं पर आक्रमण कर दिया। इंद्रदेव को परास्त कर उसने देवलोक पर अधिकार कर लिया। स्वर्गलोक का सिंहासन उसने छीन लिया। उसके अत्याचार से देवता, ऋषि और सामान्य लोग सब भयभीत हो उठे। धर्म और पूजा पाठ करना कठिन हो गया। महिषासुर को यह घमंड था कि उसे कोई पराजित नहीं कर सकता, क्योंकि ब्रह्मा के वरदान के अनुसार पुरुष या देवता उसका वध नहीं कर सकते। केवल एक स्त्री ही उसका अंत कर सकती थी, और उसे लगता था कि कोई स्त्री इतनी शक्तिशाली ही नहीं हो सकती। देवता असहाय होकर ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के पास पहुंचे। तब तीनों ने अपनी शक्तियां एकत्र की और वहां से उत्पन्न हुआ दिव्य तेज। उस तेज से प्रकट हुई आदिशक्ति माँ दुर्गा। उनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और भव्य था। उनके 10 हाथों में शस्त्र थे, मुख पर अद्भुत तेज था और सिंह पर सवार होकर वे रणभूमि की ओर बढ़ी। देवताओं ने अपने अपने दिव्य अस्त्र भी उन्हें अर्पित किए। महादेव ने त्रिशूल, विष्णु ने सुदर्शन चक्र, इंद्र ने वज्र और अन्य देवताओं ने भी अपनी शक्तियां माता को समर्पित कर दीं। युद्ध आरंभ हुआ। रणभूमि में महिषासुर अपनी पूरी असुर सेना लेकर उतरा। महिषासुर बार बार रूप बदलकर देवी से लड़ा। कभी वह भैंस बनता, कभी सिंह, कभी हाथी तो कभी मनुष्य। हर बार देवी दुर्गा ने उसके रूपों को नष्ट किया और उसे पराजित किया। देवी का पराक्रम देखकर असुर सेना भयभीत हो उठी। रणभूमि में सिंह की गर्जना, देवी के शस्त्रों की चमक और बिजली की गड़गड़ाहट गूंज रही थी। अंततः महिषासुर ने विशाल भैंस का रूप धारण किया और भयंकर गर्जना करते हुए माता पर टूट पड़ा। युद्ध अत्यंत भीषण हो गया। तभी मां दुर्गा ने अपने त्रिशूल को उठाया और प्रचंड बल से महिषासुर के हृदय में भेद दी। महिषासुर वहीं धराशायी हो गया और उसका अंत हो गया। महिषासुर के वध के बाद देवताओं ने प्रसन्न होकर माता की स्तुति की। स्वर्गलोक में शांति और धर्म की पुनः स्थापना हुई। देवताओं ने फूलों की वर्षा की और माता को महिषासुरमर्दिनी कहकर सम्मानित किया। माता दुर्गा ने करुणा भरी दृष्टि से सबको आशीर्वाद दिया। इसी स्मृति में हर वर्ष हम नवरात्रि और विजयादशमी बड़े उत्साह और श्रद्धा से मनाते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे असत्य कितना ही बलवान क्यों न हो, अंततः सत्य और धर्म की ही विजय होती है।